राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है। एक सावन के महीने में आती है, एक पौष के महीने में आती है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत संतान सुख के लिए किया जाता है, यानी कि जिनके संतान नहीं है वे संतान की प्राप्ति के लिए, और जिनके संतानें हैं वो संतान के उन्नत जीवन, तरक्की, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत पूजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा करें, और नहीं तो विष्णु भगवान की या लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह के समय हमें पूजा करनी होती है। व्रत का संकल्प लें और आप स्नान आदि करके शुद्ध होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करके एक चौकी लगाएं, नहीं तो घर के मंदिर में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान का विग्रह स्नान आदि करा के उन्हें विराजमान करें। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति आदि की, तो आप इसमें कलश की स्थापना अवश्य करें। तो कलश के नीचे आप यहाँ पर तिल का या फूलों का आसन दें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, कंठ में मौली कलावा बांधें। कलश के अंदर आम के अशोक के पंचपल्लव लगाएं, और कलश के अंदर हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ तिल आदि डाल करके आप कलश की स्थापना कर लें। और कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें, या दीपक भी आप रख सकते हैं। गणेश जी की भी आप स्थापना कर लें, या फिर सिर्फ गणेश जी का ध्यान करते हुए भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लड्डू गोपाल जी को अच्छी प्रकार से स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर आज के दिन गौ माता का भी पूजन अवश्य किया जाता है। तो बछड़े सहित जो गौ माता हो उनका आज के दिन आप पूजन अवश्य करें। साक्षात आप किसी गौशाला में जाकर के आज के दिन गौ सेवा आप अवश्य करें। तो सबसे पहले हम एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। देसी घी का या तिल के तेल का दिया आप यहाँ पे जला सकते हैं। एक धूप भी हम जला लेंगे, और इसके बाद में भाव के रूप में हम ऐसे स्नान करा देंगे। क्योंकि तस्वीर है तो ऐसे जल के छींटे दे करके आप स्नान करा दें। तो सुबह के समय आप इस पूजा को करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लें, गणेश जी का ध्यान करें, उन्हें यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें। वरुण कलश देव का भी आप साथ ही में पूजन करते चलें। कलश की स्थापना किए बिना भी आप इस पूजा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। गौ माता और उनके बछड़े को भी आप ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें। और इसी के साथ में लड्डू गोपाल जी के पास में आप ऐसे बांसुरी अवश्य रख दें। और इसके बाद में देखिए हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान श्री विष्णु को जनेऊ समर्पित कर दें, या वस्त्र रूपी कलावा भी आप सिर्फ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे चंदन से तिलक करेंगे गणेश भगवान को, वरुण कलश देव को, और यहाँ दीप को भी हम ऐसे टीका कर देंगे। विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो पीले चंदन से आप ऐसे तिलक करें। लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, सभी को हम तिलक कर देंगे। और पूजा करते समय आप खुद को भी टीका कर लें इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए गणेश भगवान को, माता महालक्ष्मी को हम ऐसे रोली कुमकुम जरूर समर्पित कर देंगे। एकादशी के व्रत में और पूजा में तिलों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अक्षत के रूप में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ऐसे आप खुद भी टीका अपने आप को जरूर कर लें। तो यहाँ पर हम तिल लेंगे, और यहाँ पर सभी को हम अक्षत के रूप में तिल समर्पित कर देंगे। जैसे हम जब टीका करते हैं तो चावल चिपकाते हैं ना टीके के ऊपर, उसी तरीके से हम अक्षत समर्पित कर देंगे, यानी कि अक्षत के रूप में तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम फूल चढ़ा देंगे। फूल देखिए गणेश भगवान को लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, और भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। तो जो भी आपको फूल मिल पाए आप उन्हें यहाँ पे समर्पित कर दें। वरुण कलश देव को भी हम ऐसे पुष्प समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास देखिए फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान को थोड़ी सी हम दूर्वा समर्पित कर देंगे। गौ माता को भी ऐसे हम दूर्वा समर्पित कर देंगे। और आप गौशाला में जाके गौ माता को आज के दिन चारा जरूर खिलाएं। गौ सेवा आज के दिन करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। गणेश भगवान को हम अलग से भोग लगा देंगे। यहाँ पर हम रेवड़ी का भोग लगा रहे हैं, और जल का भोग लगा दें, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं चढ़ाए जाते। और उसके बाद में विष्णु भगवान को हम तुलसी दल समर्पित कर देंगे। ऋतुफल का भोग लगा देंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास हो, केला, सेब या अमरूद जो भी हो, आंवले का भोग भी आप लगा सकते हैं।
और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी दल हम समर्पित कर देंगे। जल का भोग लगा देंगे, जल के भोग के अंदर भी हम ऐसे तुलसी दल डालेंगे। इसके अलावा आप देखिए मिश्री का, चीनी का कोई भी फलाहारी भोग आप लगा सकते हैं। फिर एकादशी व्रत कथाएं या कथा महात्म्य की पुस्तक आती है, पुस्तक का भी आप पूजन कर लें और हाथ में कुछ तिल लेकर के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुन लें। तो कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद में हाथ में जो तिल लिए थे उन्हें हम भगवान श्री विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की आप इस प्रकार से आरती कर दें। और ऐसे आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान के लिए इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे। और पूजा के साथ में आप आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। देखिए एकादशी का व्रत कैसे करें। एकादशी का जो व्रत होता है वो फलाहारी व्रत होता है, यानी कि इसमें अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार। बाकी अगर आप फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो सुबह की पूजा के बाद में आप दूध, चाय, फल, जूस आदि ले सकते हैं। शाम को फलाहारी भोजन बनाएं, उस भोजन का आप यहाँ पर भोग लगाएं और धूप दीप आरती करें। और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि द्वादशी वाले दिन एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन किया जा रहा है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। तो हमारे यहाँ पर तो ये व्रत 30 दिसंबर को किया जाएगा, दिन मंगलवार को। बाकी आपके क्षेत्र के अनुसार है, जब आप करना चाहें। हमारे अनुसार 30 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी रहेगी, तो इसलिए हम पूरे दिन एकादशी का व्रत करेंगे। 31 दिसंबर को सुबह सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि सुबह सुबह 5 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो पूरे दिन द्वादशी तिथि रहेगी। एकादशी तो उसमें अंश मात्र भी नहीं है, इसलिए हम 30 दिसंबर का ही व्रत करेंगे। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यदि हम 30 दिसंबर का व्रत करेंगे तो व्रत का पारण हमें दोपहर के समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में करना है। और यदि हम 31 दिसंबर का व्रत करते हैं तब व्रत का पारण हमें अगले दिन सुबह सुबह कर लेना है, यानी कि सुबह 7:30 से 8:30 9 बजे के बीच में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी की संतानों की रक्षा करे और सभी को संतान सुख की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना है। राधे राधे।